हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं राजस्थान बोर्ड का 2019 का हिंदी का 10th क्लास का प्रश्न पत्र। इसे सॉल्व करेंगे हमारे सर हैं, पवन सर हैं, जो एक कवि भी हैं बहुत बड़े। तो आज वो आपको इस पेपर को सॉल्व करके बताएंगे। और स्टूडेंट, आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पेपर आपको पूरी तरीके से सॉल्व करके बताया जाएगा, जिससे आप अपने आंसर चेक कर सकते हैं कि हमारे आंसर चेक आए, कितने नंबर हमारे आ रहे हैं। तो पवन सर, बच्चों को बताइए कि कितने प्रश्नों के आंसर किस तरीके से हैं। तो सबसे पहले नमस्कार। जैसा कि खंड अ से पहला है वो गद्यांश है, अतः हल करने से पहले आपको गद्यांश को अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ कर के इसी में से जवाब देना है। जैसा कि आप गद्यांश को पढ़े और पढ़ने के बाद इसमें पहला प्रश्न बनता है, इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो इस गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक में दो आंसर आते हैं, एक नारी शिक्षा का प्रभाव और दूसरा बनता है नारियों का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। दूसरा प्रश्न बनता है आपका, नारियां आत्मविश्वास से कैसे भर गईं। तो जब शिक्षा का प्रचार और प्रसार हुआ तब नारियों में आत्मविश्वास भरा और वे पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगी। तीसरा प्रश्न है आपका, आधुनिक नारी का आजादी में क्या योगदान था। तो आधुनिक जो नारियां थी उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी नारियों ने पुरुषों के कंधे से कंधा मिला करके आजादी की लड़ाई में सहयोग प्रदान किया और देश को स्वतंत्र कराने में अपना पूर्ण सहयोग दिया, जिनमें से कुछ नारियां थी आपकी सरोजिनी नायडू आदि। दूसरा प्रश्न है आपका पद्यांश। इस पद्यांश को पढ़ेंगे और पढ़ करके इसमें से जवाब देंगे। तो इसमें से आपका प्रश्न नंबर है 4, कविता में कैसे आदमी को जगाने की बात कही है। तो इसमें जो व्यक्ति सच से बेखबर है एवं सपनों में खोया हुआ है उस व्यक्ति को जगाने की बात कही गई है। आंसर द्वारा सुने, जो व्यक्ति सच से बेखबर है अर्थात जिस व्यक्ति को सच की जानकारी नहीं है और जो अपने केवल सपनों में खोया हुआ है उस व्यक्ति को जगाने की बात कवि के द्वारा की गई है। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है, आदमी को वक्त पर क्यों जगाना आवश्यक है। आदमी को वक्त पर जगाना क्यों आवश्यक है। तो इसका आंसर आता है, आदमी को वक्त पर जगाना इसलिए आवश्यक है, यदि वह वक्त से नहीं जागा तो जो आगे निकल चुके हैं उनको प्राप्त करने के प्रयास में उसे घबराहट होगी और वह घबराहट के साथ दौड़ भाग करेगा और अपने जो जीवन के लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को वह कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसीलिए कवि कहता है कि हमें आदमी को वक्त पर जाग जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 आता है आपका, घबरा के भागने व क्षिप्र गति में क्या अंतर है। तो घबरा के भागने से आपका मतलब है कि जो व्यक्ति जब पहले सही वक्त पर नहीं जागता है वह व्यक्ति जब उन समय को या उन लोगों को प्राप्त करने का प्रयास करता है तब वह परेशान होकर के घबराहट में भागने लगता है। तथा क्षिप्र गति से भागने का आशय यह है कि जो सही क्षण में सजग है, अर्थात क्षिप्र गति का आशय यह है कि जो हर समय अपना सजगता का निर्माण करता है अर्थात जागरूक रहता है। इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है जिसमें आपको किसी एक विषय पर 300 शब्दों में एक निबंध लिखना है। पहला निबंध है आपका, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो इसमें प्रस्तावना में हम अनुशासन का अर्थ लिखेंगे कि जो शासन के अनुरूप कार्य किया जाता है, अर्थात जो अपने जीवन में सभी प्रकार से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक तरीके से अनुशासन के तहत कार्य किया जाता है या नियमों के रूप में कार्य किया जाता है उसे अनुशासन कहते हैं। अनुशासन से लाभ यह होता है कि हमें तथा प्रकृति को भी एवं सभी सामाजिक प्रक्रियाओं को इससे लाभ प्राप्त होता है।
अनुशासनहीनता से नुकसान यह होता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कार्यों से अन्य लोगों को अनेक प्रकार की परेशानियां भी हो सकती हैं। इस प्रकार से हम बना करके इसको लिखेंगे। अनुशासन में रहना कैसे सीखा जा सकता है? तो अनुशासन में रहने के लिए हमें मानसिक रूप से अपने आप को परिपक्व करना होगा और अपने ध्यान केंद्रित करने के लिए एवं अपने द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सही प्रकार से निरीक्षण करके ही हम अनुशासन में रहना सीख सकते हैं। और इसका अंतिम पॉइंट आता है आपका उपसंहार। उसमें अनुशासन के बारे में लाभ हानि ऐसी बातों को हम लिखेंगे। नेक्स्ट आता है इसमें आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। तो इसमें आतंकवाद की परिभाषा कि आतंकवाद किसे कहते हैं, क्या होता है, ये आपको बताना है। दूसरा है आतंकवाद के उद्देश्य। तो आतंकवाद के उद्देश्य में आपको लिखना है कि जो आतंकी होते हैं वो अपनी नाजायज जो मांगे होती हैं उन्हें जायज सिद्ध करने के लिए निर्दोष बेसहारा लोगों को मार देते हैं और सरकार से अन्य सामाजिक लोगों से अपने उद्देश्यों की पूर्ति कराने का प्रयास करते हैं। तीसरा आता है आतंकवाद को नियंत्रण करने के उपाय। तो आतंकवाद को नियंत्रण करने के लिए हम अनेक लोगों का सहयोग प्रदान करेंगे, जिसमें शारीरिक जो सरकार है, सरकार के साथ साथ हमें सामाजिक सहयोग भी प्रदान करना चाहिए। और यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा तो ये आतंकवाद की जड़ें पूरी तरह से काटी जा सकती हैं। और जैसा कि सभी को पता है, अभी कुछ समय पहले हमारे यहाँ पर पुलवामा में हमला हुआ और उसमें अनेक लोग अब अपने जो 44 लोग थे वो 44 लोग मारे गए। उसके बाद में मोदी जी के द्वारा अनेक कार्य किए गए और इससे पहले भी अनेक आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं। इसके बाद में आपका आता है उपसंहार। तो उपसंहार में आतंकवाद को कैसे मिटाया जा सकता है, इसके बढ़ाने वाले कौन है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी बातों का हम लिखेंगे। और नेक्स्ट आता है आपका यातायात। यातायात में इनके बारे में बताएंगे। और अगला है आपका योग से। ये वाला प्रश्न आपके योग और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन ये थोड़ा सा दोनों एक समान से ही है। स्वयं को नेक्स्ट प्रश्न है आपका, स्वयं को तहसीलदार भिंडर मानते हुए अपनी तहसील में जल संकट के कारण जल व्यवस्था हेतु तो अतिरिक्त बजट की मांग के लिए जिलाधीश उदयपुर को पत्र लिखेंगे। तो इसमें लिखने से पहले सबसे पहले आप लिखेंगे राजस्थान सरकार कार्यालय तहसीलदार भिंडर। और आप अपने जो दायां हाथ जो बायां हाथ है उस बाएं हाथ पर आप सबसे पहले आप लिखेंगे पत्रांक। पत्रांक में जो संख्या है आप कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। उसके नीचे आप दिनांक लिखेंगे। दिनांक के बाद आप प्रेषक लिखेंगे और प्रेषक में आप लिखेंगे तहसीलदार भिंडर आदि ऐसे। और उसके बाद में आप लिखेंगे सेवा में जिलाधीश उदयपुर, विषय जल संकट को दूर करने हेतु तो महोदय। इस प्रकार से आप लिखते जाएंगे और ये आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी। उसके बाद में आएगा नीचे प्रार्थी और प्रार्थी में तहसीलदार ये। और इसके बाद आप यहाँ पर प्रतिलिपि सूचनार्थ लिखेंगे, वो किसके लिए आपको भेजी जाएगी। तो इसमें आप लिखेंगे जिलाधीश धौलपुर, वो जिलाधीश उदयपुर। और नंबर 2 पर लिखेंगे आप इसमें कार्यालय प्रति। और एक आपको सचिवालय जयपुर में भेजनी पड़ेगी। जैसा कि इसका दूसरा प्रश्न है, आप चौमू निवासी हैं, दवा विक्रेता है और किसी फार्मा कंपनी को पत्र लिख करके आप दवाइयां मंगवाना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा अपनी दुकान का नाम यहाँ पर। और उसके बाद में इधर आपको अपना पता लिखना पड़ेगा सेवा में और फार्मा कंपनी का नाम, उसके बाद विषय और दवा मंगवाने हेतु तो ऐसे, और नीचे अपना पता लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी भी कार्य जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहा जाता है। और इसमें पूछा गया कि कर्म के आधार पर क्रिया कितनी होती है। तो कर्म के आधार पर क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं, अकर्मक और सकर्मक। इसमें आप अकर्मक और सकर्मक की परिभाषा लिखेंगे और उसका एक एक उदाहरण भी लिख देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पत्र मोहन के द्वारा लिखा गया वाक्य में निहित कारक काल एवं वाच्य बताना है। तो इसमें पत्र को मोहन के द्वारा लिखा गया है, अतः इसमें करण कारक बनेगा। काल आपका भूतकाल, लेकिन यदि हम और भी आगे बढ़ना चाहें तो इसमें आएगा सामान्य भूत आएगा। और वाच्य में आपका होगा कर्म वाच्य।
नेक्स्ट प्रश्न है गजानन शब्द में कौन सा समास है, नित्य समास की विशेषता बतानी है। तो गजानन शब्द में आपका बहुब्रीहि समास है और इसका होगा गज का है आनंद जिसका वो जो, या गज का है आनंद जिसका, तो सामने आप लिखेंगे गणेश जी। और इसकी विशेषता यह होती है कि इस समास का तृतीय पद प्रधान होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12वां, इसमें बताया गया है कि वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है मेरे को अभी जाना है, तो इसको आप शुद्ध करके लिखेंगे तब इसका आंसर आएगा मुझे अभी जाना है। दूसरा प्रश्न है इसमें मेरे पास केवल मात्र 50 रुपए हैं, तो इसमें आपको केवल या मात्र में से एक शब्द को हटा देना है और बाकी ज्यों का त्यों उतार। जैसा कि आगे आपका प्रश्न नंबर 13 है, इसमें प्रश्न है आपका निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। तो पहला है अगर मगर करना माने बहाना बनाना। दूसरा है आपे से बाहर होना माने बहुत क्रोधित होना। तीसरा है इसमें अंधे नगरी चौपट राजा लोकोक्ति है और लोकोक्ति का आपको अर्थ लिखना है। इसका मतलब होता है कि जहां पर जब शासक ही बिना गुणों वाला है तो जनता भी वैसी ही होती है, या जहां मुखिया ही मूर्ख हो वहां अन्याय होता ही है। अगला प्रश्न है आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो इसमें से आपको अथवा है एक को करना है। जैसा कि पहला करेंगे तो सबसे पहले आपको संकेत लिखना पड़ेगा। संकेत में आप प्रारंभ के 2 अक्षर और उसके बाद में डॉट 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 और उसके बाद में अंतिम 2 अक्षर और आप पूर्ण विराम लगाएंगे। इसके बाद में संदर्भ आएगा। संदर्भ में आपको लिखना होता है, तो इसमें आप लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता या कवि हिंदी साहित्य के सूर्य, कविता रूपी कामिनी के कोमल कांत, ब्रज भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और वात्सल्य सम्राट कवि सूरदास जी हैं, और जिनके बारे में कहा जाता है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन के सवदास अब के कवि खद्दोत्सम जाता करत प्रकाश। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना है और प्रसंग में आपको बताना है कि जब राधा और श्री कृष्ण की मुलाकात ब्रज की गलियों में हो जाती है तब भगवान श्री कृष्ण राधा से क्या कहते हैं और राधा उनकी बातों का क्या जवाब देती है। इसके बाद आपको व्याख्या लिखनी है। व्याख्या में इसका आपको अर्थ लिखना है। श्री कृष्ण ने क्या पूछा है कि हे राधा तू किसकी बेटी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, मैंने आपको ब्रज की गलियों में कभी देखा नहीं है। इस प्रकार से आप इसको लिखेंगे। और इसके बाद विशेष लिखेंगे। विशेष में आपको लिखना होगा ब्रज भाषा और पद छंद है और इसमें माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण है, वैदर्भी रीति है और इसमें श्रृंगार रस में भी इसमें यदि हम लिखें तो संयोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया। इस प्रकार से ये व्याख्या हमारी 6 नंबर की पूरी होती है। और उसके बाद में इसके अथवा में जो दूसरा प्रश्न आया है वह झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है। ये वाला संकेत, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष जो पहली कविता आपने की थी उसी के अनुसार रहेगी। मैं केवल आपको ये बताता हूँ ये पाठ कहाँ से लिया गया है। तो ये झांसी की रानी नामक कविता से लिया गया है तथा इसकी लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस प्रकार से हम इस व्याख्या को करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। ये आपका गद्य भाग से कविता को लिया गया है और गद्य भाग से इसमें बताया गया है। इसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे और पढ़ने से पहले इसमें संकेत लिखेंगे। संकेत लिखने के बाद में इसमें संदर्भ लिखा जाएगा। संदर्भ में आपको आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ अमर शहीद नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी नारायण रंगा। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना पड़ेगा और प्रसंग में बताना पड़ेगा कि जब सागरमल गोपा से पूछा जाता है और जब जेलर से उसकी बात होती है तो सागर और जेलर के बीच में क्या बातें होती हैं, वह क्या बताता है कि स्वतंत्रता सेनानी कैसा होता है। ऐसी बातों इसी प्रसंग में प्रस्तुत व्याख्या निम्नलिखित है। इसके बाद आप व्याख्या करेंगे। व्याख्या करने के बाद में आपको बताना पड़ेगा इसका विशेष, और विशेष में आपको बताना पड़ेगा इसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तथा इसमें भाषा सरल, सहज एवं
प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें एक स्वतंत्रता सेनानी के महत्व को बताया गया। इसी के अथवा में जो दूसरी व्याख्या है वह व्याख्या आपकी ईर्षा तू न गई मेरे मन से नामक पाठ से ली गई है और इसके रचयिता हैं तुम्हारे आचार्य रामधारी सिंह दिनकर, आचार्य रामधारी सिंह दिनकर उनके। और इसका प्रसंग बनने के लिए आपको इसमें लिखना था कि ईर्षा से बचने का क्या उपाय है और ईर्षालु व्यक्ति की क्या विशेषता होती है, इस बारे में इसमें बताया गया है। प्रश्न आपका अगला आता है प्रश्न नंबर 17 और इसमें बताया गया है लक्ष्मण परशुराम संवाद नामक पाठ में संवादों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। ये आपको 6 नंबर में लिखना था। तो इसमें आपको लिखना था कि लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो उसमें एक संवादों की निपुणता हमें इसमें दिखाई देती है, क्योंकि पाठ में सबसे ज्यादा जो संवाद हुए हैं वह लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच हुए हैं, लेकिन पाठ का जो प्रारंभ भाग होता है वो प्रभु श्री राम के संवाद से होता है और उसमें आपको इन्वर्टेड कॉमा में लिखना था नाथ संबुधन भंजन यारा हुए के एक दास तुम्हारा। इस प्रकार से तब परशुराम जी तुरंत आप श्री राम जी के बातों पर आरोप लगाते हैं। इस प्रकार से आपको लिखते जाना था और आपको बताना था। इसी के अथवा में आपका जो पाठ है उसमें से आया है जो जयशंकर प्रसाद जी की प्रभु कविता है। प्रभु कविता में बताना था कि परमपिता परमेश्वर की लीला क्या है, इसकी मुस्कान कैसी है, मुस्कान की हंसी कहाँ से हमें सुनाई देती है। परमपिता परमेश्वर की जो लीला है वह अनाद है, अनंत है, तथा इसकी लीला का यदि किसी को फैलाव देखना है तो वह चंद्रमा की चांदनी को देख सकता है। सागर की लहराइयों से इसकी दया का भाव प्राप्त होता है। इस प्रकार से आपको संपूर्ण पाठ का सार इसमें लिखना था। प्रश्न नंबर 18 इसमें आपको बताना था कि लोक संत पीपा के जीवन एवं उनकी शिक्षाओं का वर्णन। तो लोक संत पीपा जी के बारे में बताया जाता है ये राजस्थान के गागनौर के राजा रहे थे, जहाँ आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर जो किला बना था उसी के ये राजा बने थे। लेकिन जब ये गुरु रामानंद जी की शरण में आए तब इन्होंने अब अपना जो राजपाट था उसे त्याग दिया और उसके बाद में ये एक अच्छे संत बने। इन्होंने समाज में जो रूढ़ियां थी उनको मिटाने का प्रयास किया और ये अपनी कर्म निष्ठा एवं भक्ति के कारण आज भी जनवाड़ी एवं लोक जीवन का विषय बने। इस प्रकार से आपको लिखना था और इन्होंने 1470 ईस्वी में इस संसार को छोड़ दिया। इसके अथवा में एक प्रश्न आया है इस शिक्षा प्रणाली बुरी होने के कारण सारे स्कूल एवं कॉलेज बंद कर दिए जाएं। उक्त कथन के आधार पर स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों के खंडन नामक पाठ में अपने विचार लिखिए। तो इसमें कहा गया है क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि मैं स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि स्त्रियों को पढ़ाने से अनाचार होता है, दुराचार होता है, अतः स्त्रियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन तब लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि यदि स्त्रियों को पढ़ाने से ही सब कुछ गड़बड़ होती है तो हमें सारे स्कूलों को कॉलेजों को भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि उन स्कूलों में और कॉलेजों में पढ़े लिखे जो पुरुष होते हैं वो भी बमबारी करते हैं, नर हत्या करते हैं, लोगों की मारपीट करते हैं और अन्य प्रकार के समाज में असामाजिक तत्वों को फैलाते हैं। इस प्रकार से आपको इन सभी को लिखना है। अगला प्रश्न है जो आपको 40 से 50 शब्दों में इसका जवाब देना था। तो इसमें कवि राजिया जी ने इसमें बताया गया है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे कड़वो लागे काग रसना रागुण राजी। इस सोरठे के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? तो इसमें कवि हमें वाणी की शिक्षा देना चाहता है कि हमें हमेशा कोयल जैसी वाणी ही प्रयोग में लानी चाहिए, क्योंकि कोयल जैसी वाणी हमारे मन को प्रसन्न कर देती है और हमारे अंदर जो प्रेम उत्पन्न करती है, जबकि कोहे के समान जो कर्कश वाणी है उस वाणी से हमारा जीवन का आनंद है वो दूर हो जाता है। अतः वाणी के द्वारा ही हम अपने मित्र बनाते हैं और वाणी के द्वारा ही हम अपने दुश्मन बना लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर। मातृ वंदना कविता में कवि भारत माँ के चरणों पर क्या समर्पित करना चाहता है? तो मातृ वंदना कविता में कवि भारत माता के चरणों पर समर्पित करते हुए कहता है कि हे भारत माता, जो भी मैंने अपने जीवन में अब तक जो अपने मेहनत और मजदूरी से श्रम संचित जो जीवन के फल है उन सभी जीवन के फलों को मैं तेरे लिए अर्पित कर देना चाहता हूँ।
कन्यादान नेक्स्ट प्रश्न है आपका। कन्यादान कविता वर्तमान में किस प्रकार प्रासंगिक है, लिखिए। तो कन्यादान कविता वर्तमान में इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि इस कविता में जो माँ है वह माँ अपने बेटी को जब विदा करती है और जब कन्यादान करती है उस समय वह अपने जीवन के जो संचित अनुभव होते हैं उन संचित अनुभवों को के आधार पर बेटी को जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में अवगत कराना चाहती है और वह संसार की वृत्तियों के बारे में बताना चाहती है कि बेटी ये संसार दहेज के लोभी तुझे जला करके मार देंगे और जो वस्त्र और आभूषण तुझे दिए जाएंगे ऐसी बातें आपको लिखनी थी, इनके जाल से तुम्हें दूर रहना है। इस प्रकार से जो माँ द्वारा सीख दी गई है वे सभी सीखें वर्तमान में पूरी तरह से प्रासंगिक है और ये कन्यादान के अनुसार जो सीख है वो वर्तमान के अनुरूप ही है। अगला प्रश्न है आपका, लेखक ने देवालय बनवाने का विचार क्यों त्याग दिया। तो इसका आंसर आपको लिखना था, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न नामक पाठ से इसका उत्तर आपको लिखना था। तो इसका जवाब होगा कि लेखक ने देवालय बनाने का विचार इसलिए त्याग दिया क्योंकि लेखक को पता था कि समाज में अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग न जाने मंदिर में आए या न आए तो मेरा मंदिर बनवाना ही बेकार हो जाएगा और मेरा नाम के स्थान पर मेरा अपयश होने लगेगा, इसीलिए लेखक ने देवालय बनवाने का विचार ही त्याग दिया। भारत प्रकृति की एक खूबसूरत उपहार है। ये जो आपका अगला प्रश्न है 23, इसमें आखिरी चट्टान से बताया गया है और इसमें कवि बताना चाहता है कि जो भारत है वह प्रकृति का कैसा उपहार है, एक खूबसूरत उपहार है। इसमें आपको बताना था कि प्रकृति की पालना रही है, ऐसा जयशंकर प्रसाद ने भी कहा है और इसमें प्रकृति की मनोहर क्षमता एवं जो कन्याकुमारी थी उसके बारे में सूर्यास्त एवं सूर्योदय आदि की घटना का वर्णन, वहां की सुंदरता के बारे में आपको बताना था। अगला प्रश्न है आपका, संत दादू ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी। तो संत दादू ने अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा कि आपको निंदा नहीं करनी चाहिए और आपको जाति पात धर्म आदि के आधार पर ऊंच नीच की भावना नहीं होनी चाहिए तथा हमें अपनी गरीबी में कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। हम सब संसार में जो है क्योंकि दादू जी कहते हैं एक है मार्ग ते सब आई, एक है मार्ग ते सब आया, एक है मार्ग जाई, माने सभी ऊंच नीच की भावना नहीं है, सभी ईश्वर की संतान है, सभी कैसे है, समान है। अगला प्रश्न आता है आपका, दादू पंथ के पंच तीर्थ कौन कौन से हैं। तो दादू पंथ के पंच तीर्थ में आपका कल्याणपुर, सावर, आमेर, नारायणा एवं बहराणा आदि दादू पंथ के पंच तीर्थों के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संत पीपा का मन राजकाज से क्यों उचट गया। तो इसमें आपको बताना था कि जब संत पीपा ने कबीर दास जी से भेंट की तो कबीर के द्वारा उन्हें राम नाम का ज्ञान कराया गया और राम नाम के ज्ञान के कारण तथा उनके द्वारा दी गई शिक्षा के कारण उनका मन लोक राजपाट से दूर हो गया और वे राजपाट छोड़ करके चले गए तथा उनके मन में परमात्मा के प्रति भक्ति भावना एवं वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। प्रश्न नंबर 27 आता है आपका, श्याम ने दूल्हा झूलने के लिए किसे आमंत्रित किया था। तो श्याम ने दूल्हा झूलने के लिए नायिका को या गोपिका को या हम इसमें राधा जी का नाम भी लिख सकते हैं, उनको आमंत्रित किया था। अगला प्रश्न है, खेतों की माटी पथराई हुई क्यों थी। क्योंकि जब कल माने गर्मियों के समय में जब आसमान में कहीं भी बादल दिखाई नहीं दे रहे थे, धूल और मिट्टी उड़ रही थी, तो आसमान के द्वारा या सूर्य की पड़ने वाली किरणों के कारण जो धान के खेतों की मिट्टी थी वह पत्थर जैसी कठोर हो गई। अगला प्रश्न है आपका, अब आपको साहित्य परिचय लिखना है। इसमें प्रश्न नंबर 29 है और इसमें से आपको निम्न रचनाकारों का संक्षिप्त परिचय माने दोनों का लिखना था। पहला है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और दूसरा है आपका कवि देव। तो निराला जी के बारे में आपको लिखना था कि निराला जी फक्कड़ एवं निर्भीक अभिव्यक्ति में आधुनिक इनको कबीर माना जाता है तथा इनका जन्म सूर्यकांत त्रिपाठी जी का जन्म निराला इनका उपनाम था और 1896 ईस्वी में बंगाल के मैसादल नामक जिले के मेदिनीपुर नामक गांव में हुआ। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी थे और इनकी प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर रही और इन्होंने जैसा कि मृत्यु का जैसा साक्षात्कार इन्होंने अपनी यहाँ जीवन में किया वैसा किसी कवि के द्वारा ऐसा साक्षात्कार नहीं हुआ और
उसी साक्षात्कार की अभिव्यक्ति इनकी कविताओं में हमें दिखाई देती है। और ऐसा बताया जाता है कि सन 1961 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। इन्होंने अनेक किताबें लिखी जिनमें अनामिका, परमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा। इसी में आपका दूसरा जो साहित्य परिचय है वह कवि देव है। कवि देव के बारे में बताया जाता है कि इनका जन्म 1730 संमत को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम कुछ लोग बिहारी लाल दुबे मानते हैं। इनके गुरु का नाम गुरु वृंदावन निवासी श्री हित हरि वंश माने जाते हैं। ये रीति काल के दरबारी कवि थे। इन्होंने अनेक राजा एवं संपन्न लोगों के यहाँ समय बिताया और इनके बारे में बताया जाता है कि सम्मत 1824 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम तरंग, जात विलास, देवचरित आदि रचनाओं को इन्होंने लिखा। और ये अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह रीति एवं काव्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। कवि के रूप में देव सौंदर्य एवं प्रेम के चतुर चितेरे थे। इस प्रकार से आपको इनका साहित्य परिचय लिखना था। आपका अंतिम प्रश्न आता है 30 नंबर। इसमें बताया गया कि यातायात संकेतों का अर्थ आपको बताना था। जैसा कि इसमें पहला है, इसमें तीर का निशान ये लगा है और एक ये है और इसके बाद में गोल घेरा है और बीच में से ये है। तो इसमें आपको बताना था कि इसमें एक ही रास्ता है, माने दोनों तरफ जाने के लिए आपका मार्ग कैसा है, अवरुद्ध है, आप एक ही ओर जा सकते हैं। इसमें दूसरा बताया गया है साइकिल है। साइकिल के बीच में इसमें रोका गया है। तो इससे पता लगता है कि इसमें साइकिल ले जाना यहाँ पर कैसा है, प्रतिबंध है। तीसरा इसमें हॉर्न पर प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। और चौथा आपका है इसमें बताया गया है कि कोई भी वाहन निकालने से पहले आप देख ले, क्योंकि यहाँ जो मार्ग है उस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, केवल 2 मीटर है। इस प्रकार से आपका जो संपूर्ण पेपर था वह पेपर हल हुआ। और मित्रों धन्यवाद। और आपको आशा करता हूं अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्रों को भी शेयर करें। और इसमें जो भी कुछ यदि कमियां हो तो हमें कमेंट दे करके